एस्ट्रोनॉट माइकल जेम्स मैसीमो कहते हैं, इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके सक्सेस का रीजन ये नहीं है कि वो हमेशा जीतते रहे या उनके सारे डिसीजंस हमेशा सही होते रहे या वो कभी फेल नहीं हुए, बल्कि ये है कि वो फेल होते रहे, मिस्टेक्स करते रहे, बट अपने फेलियर्स की वजह से प्रिंसिपल्स की बात करते हैं बाय रे डालियो। इन्वेस्टर रे डालियो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक हैं, जिन्होंने दुनिया का लार्जेस्ट हेज फंड क्रिएट किया है, ब्रिजवाटर एसोसिएट्स, जिसकी एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू अराउंड $160 बिलियन है। रे डालियो के हिसाब से उनके सक्सेस का रीज़न उनकी लाइफ के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको वो हमेशा फॉलो करते हैं। डालियो कहते हैं प्रिंसिपल्स लाइफ के कुछ ऐसे सच होते हैं जिन्हें आप लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम से डील करने के बाद क्रिएट करते हो और वो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, ताकि जब आप फ्यूचर में सेम प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करते हैं तो आप इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज़ करके लाइफ में और आगे बढ़ पाते हो और अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। तो आज मैं आपको रे डालियो की फेमस बुक प्रिंसिपल से कुछ की प्रिंसिपल शेयर करूंगा, जिसे यूज करके वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक बन पाए। और इस वीडियो की एंड में मैं आपको 5 स्टेप का फॉर्मूला सक्सेस का दूंगा, जो जरूर आपको अपने गोल्स की तरफ बढ़ने में मदद करेगा, चाहे वो बहुत सारा पैसा कमाना हो या आपको अपनी लाइफ का कोई और एरिया इंप्रूव करना हो। तो पहला पॉइंट है, पेन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स प्रोग्रेस। लाइफ में प्रिंसिपल्स क्रिएट करने के लिए हमें प्रॉब्लम से अच्छे से डील करना आना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उन्हें सॉल्व करते टाइम हम ज़रूर फेल हो सकते हैं, बट हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स हमारी ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। रे डालियो की लाइफ और बिजनेस की फिलॉसफी बहुत सिंपल है, पेन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स प्रोग्रेस। मतलब जब भी आप किसी पेन को एक्सपीरियंस करते हैं, कोई आपको दर्द होता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उस पर सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। उस सिचुएशन को एक पजल की तरह ट्रीट करना चाहिए और उसे सॉल्व करने के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगाना चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी, लेकिन हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके उससे सीख के आप अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए प्रिंसिपल्स का एक सिस्टम बना सकते हैं। ऐसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को डील करके आपके पास हज़ारों प्रॉब्लम्स की वजह से हज़ारों प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, जिनको यूज़ करके आपकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है, एम्ब्रेस रियलिटी एंड डील विद इट। हम सब की लाइफ में अपने अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो दुनिया को उस नज़र से देखते हैं जिस हिसाब से वो चाहते हैं कि दुनिया हो, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो उनका विजन पूरा नहीं हो पाता है, तो उनका सपना टूट जाता है और वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इसीलिए वो हमेशा अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी लाइफ के पीछे भागते हैं जिसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ये होना पॉसिबल नहीं है। कहते हैं कि आप जितना सक्सेसफुल होते जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स गायब नहीं होती हैं, बस उनकी क्वालिटी और इम्पैक्ट बदल जाता है और बड़ा हो जाता है। इसीलिए आपको इस बात को एक्सेप्ट करके प्रॉब्लम से डील करना सीखना चाहिए। रे डालियो कहते हैं कि रियलिटी दुनिया के सिर्फ एक कुछ सच होते हैं जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और तभी हम इस दुनिया को एक्यूरेटली देख पाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि बिना किसी ड्रीम के आपके पास कोई गोल्स नहीं रह जाते हैं, आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं रहता है। बल्कि हमें रियलिटी को ध्यान में रखते हुए अपने ड्रीम्स को चूज़ करना चाहिए, जिसके लिए डालियो हमें अपने हिसाब से एक सक्सेसफुल लाइफ का यूनिवर्सल फॉर्मूला देते हैं। ड्रीम्स प्लस रियलिटी प्लस डिटर्मिनेशन इक्वल्स सक्सेसफुल लाइफ। जब आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या असलियत में पॉसिबल है और आप किस लिमिट तक पुश कर सकते हैं, उसके साथ आप डिटर्मिनेशन मतलब बहुत सारी मेहनत के साथ कंबाइन करते हैं, तो आपकी सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। थर्ड पॉइंट है, द अबिस। हमारी लाइफ हमेशा आगे बढ़ती रहती है, किसी फेलियर या लॉस की वजह से हमारी लाइफ वहीं पर रुक नहीं जाती है। टाइम हमेशा आगे बढ़ता रहता है, इसीलिए हमें हमेशा मूव ऑन करते रहना चाहिए। ये हर बार आसान नहीं होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आसान रास्ता ना मिले तो हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। मुश्किल रास्ता ही सही, हमें उसे अपनाना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। 1979 से 1982 के टाइम दुनिया की इकोनॉमी बहुत वॉलेटाइल हो गई थी, किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन रे डालियो ऑप्टिमिस्टिक थे और उन्हें लगा कि अब इकोनॉमी बेटर परफॉर्म करने वाली है। यही सोच के उन्होंने 1982 में अपना बहुत सारा पैसा मार्केट में लगा दिया
और तब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और बहुत बड़ा रिसेशन आ गया और उन्होंने सब कुछ खो दिया। उनकी कंपनी को इतना लॉस हुआ कि वही एक अकेले एम्प्लॉय बचे अपनी कंपनी के। वो अपने बिल्स भी नहीं पे कर पा रहे थे और उन्हें अपने फादर से $4000 का लोन लेना पड़ा। और उनके साथ के बहुत सारे लोग थे, वो उन्हें एक एक करके छोड़ के चले गए। इस टाइम रे डालियो को लगा कि अपने लिए काम करना और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने का सपना भूलकर उन्हें एक सेफ सिक्योर जॉब कर लेनी चाहिए, जहां वो किसी और के लिए काम कर रहे हो और उनके पास जॉब सिक्योरिटी हो। बट वो ये भी जानते थे कि लेस रिस्क इक्वल्स लेस रिवॉर्ड, जिसका मतलब है कि उनकी लाइफ भी एक एवरेज इंसान की तरह हो जाती अगर वो एवरेज राह पे चलते। ऐसी सिचुएशन हम सब लोग कभी ना कभी फेस करते हैं कि एकदम से आपकी लाइफ में मोमेंटम ख़त्म हो जाता है, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, आपका करियर ख़त्म होने को लगता है, आपको लगता है कि अब इससे अच्छी कोई जॉब आपको मिलेगी नहीं। बट एक्चुअल में ये एक फेज़ होता है हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में, जिसको दी अबिस बोलते हैं, जहाँ पे आपको बहुत हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। और अगर आप इससे निकल पाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और एक्चुअली में अपनी सक्सेस की तरफ जा पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है बी रैडिकली ओपन माइंडेड। आप सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ और जहाँ पे आप डिसएग्री करते हैं दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बात करते करते आपको सही में लगने लगा कि ओ हाँ, मैं गलत हूँ और ये इंसान सही है। अब इस तरह की सिचुएशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने ईगो की वजह से अपनी बात पर डटे रहते हैं और अजीब अजीब आर्ग्यूमेंट्स लाते हैं अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है गलत होना कोई बहुत बुरी बात होती है। लेकिन आपको इस तरह की सिचुएशन में हमेशा एक बात याद रखनी होगी कि जब भी दो अपोजिंग साइड्स होते हैं किसी भी आर्ग्यूमेंट पे, तो कहीं ना कहीं एक इंसान सही होगा और एक गलत होगा। इसीलिए अगर आपको सक्सेसफुल रहना है, अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है, तो आपको हमेशा ओपन माइंडेड रहना होगा कि और लोगों को कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता है। ये समझने के लिए कि अगर आप ओपन माइंडेड या क्लोज माइंडेड हैं, इसके कुछ साइंस होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई क्लोज माइंडेड होता है तो उसके जब आप थॉट्स या आइडियाज़ को चैलेंज करिए तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। वो आपके ऊपर हो सकता है पर्सनल अटैक्स करने लगे और वो एक्चुअली बात को समझने की कोशिश ना करे। क्लोज माइंडेड लोग सवाल कम पूछते हैं और अपनी स्टेटमेंट ज़्यादा देते हैं। आपने ऐसे काफ़ी लोग देखे होंगे जो कभी सवाल नहीं पूछते हैं किसी से, जो कभी और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहते। वो हमेशा आपको बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, और ऐसा लगता है कि जैसे उनको हर चीज़ पता है। और थर्ड चीज़ है, इनका फोकस ज़्यादा होता है कि लोग उनको कितना समझते हैं, जबकि एक्चुअल में होना चाहिए कि आप दूसरों को समझें, और वो कभी किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश नहीं करते हैं। रे डालियो कहते हैं, टू बी इफेक्टिव यू मस्ट नॉट लेट योर नीड टू बी राइट बी मोर इम्पॉर्टेंट देन योर नीड टू फाइंड आउट व्हाट्स ट्रू। रैडिकली ओपन माइंडेड बनने के लिए आपको हमेशा अपने बिलीव्स, अपने थॉट्स को चैलेंज करते रहना पड़ेगा, तभी आप नई इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे और नई चीज़ें सोच के ग्रो कर पाएंगे। और ये करना आसान नहीं है। कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग अपने बिलीव्स क्वेश्चन करते हैं, एक्सेप्ट वो बिलीव्स जो वो सच में मानते हैं। हम सब लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं जो हमारी माइंड में इतना गहराई से जमे होते हैं कि हम उनको क्वेश्चन भी नहीं करते हैं। तो आपके और आपकी सक्सेसफुल लाइफ के बीच में कई बार ऐसे बिलीव्स होते हैं जिनको आपको निकालना होगा रैडिकल ओपन माइंडेडनेस से। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ रे डालियो का 5 स्टेप प्रोसेस टू अल्टीमेट सक्सेस। तो पहला पॉइंट है नो योर गोल। हम सब लोगों की लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और हम सब लोगों के पास बहुत सारी चॉइसेस होती है। आजकल इंटरनेट की वजह से आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि हम हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस एक लाइफ में इलॉन मस्क जैसे बहुत बड़े विजनरी इंसान बन जाएं, वॉरेन बफेट जैसे बेस्ट इन्वेस्टर बन जाएं, और आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो जैसे हों, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई भी इंसान को वर्ल्ड क्लास एक चीज़ बनने में बहुत टाइम लगता है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ों को वर्ल्ड क्लास लेवल तक ले जा पाएंगे। तो इसीलिए हमें अपना गोल चूज़ करना होता है ताकि आप अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ में से बेस्ट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर पाएँ और उसकी तरफ बढ़ पाएँ, क्योंकि तभी आपके चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा होंगे, ना कि 4-5 चीज़ों के पीछे भागने के। सेकेंड पॉइंट है एनकाउंटर द प्रॉब्लम्स। और जब आप एक बार अपना गोल को सेट कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, और ये प्रॉब्लम्स याद रखिएगा कि आपके पर्सनल ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी है। तो जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस करें तो परेशान होने के बजाय आप सेलिब्रेट करो, क्योंकि अगर आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और यही नहीं, आपको अपनी लाइफ में कुछ नए प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे जिससे आगे यही प्रॉब्लम्स आपके लिए आसान हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट है डायग्नोसिस।
अब जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स का सल्यूशन तो निकालना होगा, लेकिन उसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल काफ़ी लोग क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब हो सकता है उन्होंने बहुत सारे पैसे डाल दिए, लेकिन जब लॉस होता है तो वो सोचते हैं अरे यार मैंने गलत टाइम पे इन्वेस्ट किया, मुझे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए था। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है कि आपने गलत चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉब्लम यह है कि आपने बिना किसी नॉलेज के एक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया, आपने एक ब्लाइंड रिस्क लिया। तो ये होता है रूट कॉज का प्रॉब्लम, कि आप इम्पल्सिव थे और आपको जो देखा वहाँ पे आप ग्रीड के चक्कर में आपने अपने पैसे डाल दिए। प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना ज़रूरी है, लेकिन उसका रूट कॉज समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको आगे की प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा। फोर्थ पॉइंट है डिज़ाइन। अब जब आप अपनी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज पता कर लेंगे तो आपको एक प्लान डिज़ाइन करना होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आप अपने पास में देखो कि कब आपने इस तरह की प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करी और उसके क्या सल्यूशन निकले, और आप दूसरे लोगों के एग्जांपल्स देख सकते हैं जिन्होंने सेम तरह की प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, और उसी से आपको एक सल्यूशन मिलेगा। और फिफ्थ पॉइंट है एग्जीक्यूट। अब आपने बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट कर ली, आपने एक प्लान बना लिया, अब आपको एक्शन लेना होगा और उस प्लान पे एग्जीक्यूट करना होगा। अब हो सकता है कभी ना कभी आपको अपना प्लान चेंज करना हो, मॉडिफाई करना हो, किसी और की हेल्प लेनी हो, बट तब तक आपको एक्शन लेना पड़ेगा जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी और हो सकता है बढ़ भी जाए। तो ये थे रे डालियो के कुछ प्रिंसिपल्स जो ज़रूर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करने में और पैसे कमाने में ज़रूर हेल्प करें।